हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आपकी साइंस है, साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया में सभी क्लास 10th का आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। तो वीडियो में ना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो तो आप एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट प्रश्न है, हम उसे देखते हैं। ये लिखा है, पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी अपचयन होता है, ऑप्शन सी या स अप्रभावित रहता है और द जल अपघटन होता है। तो इसमें क्या भैया कि जब जल से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीकरण का पोटेशियम का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है यहाँ पे। हाँ, दूसरा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो आ है AgCl, ब है AgBr और AgI उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियर है, ठीक है ना, ये सही है दोनों। तो आप देखते जाना एंड इसके मैं आंसर लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूँगा इसमें ही। तीसरा है, निम्न में से किस में संक्षारण नहीं होता है, मतलब किस में जंग वगैरह होती है ना, संक्षारण किस में ये होता है। तो लोहा में तो ये लगती है, जंग लग जाती है, तांबा में लगती है, चांदी में लगती है, क्रोमियम में ये क्या है, इसमें नहीं लगती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जहाँ बा है ना वो क्लियर है, ठीक है। मैग्नीशियम का वायु में जलना है, अपचयन, वाष्पन, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपतन। अब देखो गाइस, मैं बताऊँ आपको, किसी भी चीज़ का अगर कोई जलाएंगे हम तो उससे वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, वायु मतलब अर्थात ऑक्सीजन सभी, तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर स क्लियर है, ठीक है। पाँचवा है AgNO3। आपने मैंने संगी से मोस्ट भी लगा दिए हैं, आई थिंक आपको समय में दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ AgNO3 के विलयन में NaCl का विलय मिलाने पर किस पदार्थ का स्वेत अपचय प्राप्त होता है। तो पहले NaNO3, AgCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो AgBr। देखो मैं बता दूँ यहाँ पे श्वेत अपचय बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब है, क्योंकि Ag होता है ना वो सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि आपको बताइए सिल्वर मीन से क्या होता है, चांदी सफ़ेद होती है। जलन की तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इससे क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो आपको बता दूं, इसकी क्रिया से कराएंगे तो जड़न SO4 हो जाएगा, बचेगा क्या, H2 यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ब क्लियर है, ठीक है ना। देख लेना आप। छठवें में बाय और सात आया, सातवां प्रश्न है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, CaO का जल में घुलना, CaCO3 का CO में बदलना, प्राकृतिक गैस का दहन, उपरोक्त सभी। तो देखो मैं बताऊँ यहाँ पे ये नहीं होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर जो बा है CaCO3 का CO में बदलना, ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, ठीक है ना, ये सही वाला ये ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आठवां, ZnO प्लस C इक्वल टू करेंगे हम तीरन एरो का, Zn प्लस CO में क्या हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, C उपचयित हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है और उपरोक्त सभी। तो मैं बताऊँ, देखो ये उपचयित, ऑक्सीकरण और उपचयित है ना, इन सबका मतलब है तो एक ही, बट देखो ZnO का यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, घट रहा है, यानी ये उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। और ZnO का ऑक्सीकरण ये भी गलत है भैया, यानी उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी का उपचयित हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है, ठीक है। C प्लस CO, C में O जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन नंबर जो बा है क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम छठवीं प्रश्न नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या होता है, अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको BSc कराया था इसका चैप्टर का फर्स्ट में ही, उसमें सब क्लियर कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या है, सभी होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, रंग में, तापमान में, उपरोक्त सभी। तो ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वें पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश में, देखो ये नहीं हो सकता, ना ये AgCl, मैंने कहा प्रकाश की अभिक्रिया कराई थी ना उसमें बताया था, ये वाला पदार्थ है ना, ऑप्शन नंबर सा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आलू के चिप्स होते हैं, ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस प्रकार के वातावरण पैक किया जाता है, क्लोरीन की, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो गाइस ये बता दूँ, ये गैस जो है ना अभिक्रियाशील है, बट जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय गैस है, मतलब बहुत कम क्रियाशील है। तो इसमें हम खराब बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। प्रश्न नंबर 12 है, उपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है अम्लता, रेडियोधर्मिता, संक्षारण, विकृतिगंधता। तो
तो मैं बताऊँ देखो, जो तेलयुक्त खाद्य है ना उनको हम संक्षारण तो नहीं कह सकते। संक्षारण क्या है, जब किसी पदार्थ में जंग वगैरह कुछ लगती है ना, जैसे कि चांदी का काला हो जाना और तांबे पर रहने का परत चढ़ना और लोहे पर भूरे रंग की लालमय युक्त परत चढ़ना, इसे हम जंग कहते हैं। उसे इनका मतलब ये संक्षारण है। तो हम ये पूछ रहा है उपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त, यानी कि ऑप्शन में जो ब है वो है द विकट गंधा, ये सही है, ठीक है ना। अब है 13 श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया क्या है, एक उपचयन अवक्रिया जो ऊष्मा शोषी है, एक उपचयन अवक्रिया जो ऊष्मा छेपी है, एक संयोजन अवक्रिया जो ऊष्मा शोषी है, एक उपचयन अवक्रिया जो ऊष्मा छेपी है। देखो गाइस मैं बताऊँ यहाँ पे, एक श्वसन की प्रक्रिया, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, एक अपचयन है एक उपचयन है। तो ये एक क्या है, एक ये उपचयन अवक्रिया है, ठीक है, अवक्रिया है जो ऊष्मा छेपी है। प्रश्न नंबर 13 है, उसका ऑप्शन नंबर द क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अब देख लें, मैं बाद में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे देखो 14 प्रश्न बोल रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद जो बनता है वो किस प्रकार की अवक्रिया है, ये ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्लियर है यहाँ पे, ये सब गलत है। आप देखने बाद में जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अल्प बनाते हैं तो कौन सी अवक्रिया होती है, वो होती है संयोजन अवक्रिया। कहाँ है ये संयोजन, ये ऑप्शन नंबर क्लियर है। अब संगवर्ण रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सब क्लियर है, ठीक है। बिना जैविक चूना क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम न्यू पेज पर आ गए। प्रश्न नंबर जो 18 है वो वियोजन अवक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, ऊष्मा भी आवश्यक होती है, प्रकाश से विद्युत, यानी कि वियोजन अवक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, ठीक है ना। तापीय वियोजन यानी ऊष्मा वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। मैंने कराया था आपको, आई थिंक आपने देखी हुई वीडियो पहली वाली मेरी, तो इसमें सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19, कोयले का दहन किस प्रकार की अवक्रिया है, तो वियोजन अवक्रिया, विस्थापन, अवक्षेपण, संयोजन अवक्रिया है, ठीक है ना। देखिए कोयले का यानी C+O2 इक्वल टू CO2 यानी संयोजन अवक्रिया। 20 प्रश्न बोल रहा है जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन, दोनों होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर स। अगर आपको विषय में आप करके देख सकते हो, जैसे कि H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, विद्युत धारा, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा H2O + O2 ये हो जाएगा, यानी मैं इसका ये संतुलित कर दूंगा और इसके आगे दो लगा दूंगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और 21 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है हमसे कि ये चित्र है, दिए गए चित्र में उपरोक्त अवक्रिया से बनने वाली गैस को पहचानिए। तो गैस क्या भाई, देखो ये क्या है, ZnH2, ये H2SO4 और दानेदार जस्तन जिंक जड़न, तो जड़न प्लस H2SO4 इक्वल टू इन्हें क्रिया करेंगे ये, तो ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का भी ये रही ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एंड अभी हम और MCQ करने वाले हैं, तो बन रही वीडियो में, ठीक है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में। देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट हमसे है किस गैस के उपस्थित होने पर मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है, तो मैंने बताया था अभी आपको, अगर हम वायु की उपस्थिति में किसी का दहन करेंगे तभी दहन होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यानी O2, क्या यहाँ पे द ऑप्शन क्लियर है। यहाँ पे इसमें साथ ही साथ आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखिए, अब क्रिया के तीर का जो सिरा होता है किस ओर होता है भैया, आपने देखा होगा, ये मैंने अभी भी लगाया चिर, यानी कि क्या अभिकारक, ये क्या उत्पाद है, यानी कि उत्पाद की ओर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें द ऑप्शन क्लियर, उत्पाद की ओर, ठीक है। अब इसमें देखो दानेदार जिंक पर तनु HCl पर कौन सी तनु यानी H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो ये वाल भी आया। तो 3 वाले प्रश्न आ गया मोस्ट का, इसे ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2-3 तरीके से आ गया ये। तो H2O है ना, ये हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम और स्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पे आते हैं एक वन तरफ। देखो ये क्या है कि प्रश्न में 4 है, कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है, तो देखो ये क्या कहते हैं उसे, ऊष्मा निकलती है उसके लिए, ठीक है। ये वैसे चिन्ह, ये क्या हो गया, ये मैंने अभी लगाया वो वाला हो गया उत्पाद की ओर, ये वैसे ये होता है ना, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम क्या अवक्षेप प्राप्त होने के लिए। ऑप्शन नंबर D क्लियर है। अब देखो 5वां प्रश्न है, बोल रहा है दाब उत्प्रेरक ताप देखो अभिकारक अभिक्रिया में तीर के निशान होता है ना, जो एरो है के साथ कैसे दिखाया जाता है, ऊपर नीचे आगे या ऊपर नीचे, तो हम ऊपर या नीचे किसी भी तरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो D क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रश्न में से पढ़ेंगे, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक है, तो है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 और FeO, Fe2O3 और Fe3O4। तो इसमें बता दूंगा ये ऑप्शन नंबर जो बा है वो क्लियर है, ठीक है। इसके साथ हम पढ़ने वाले आगे।
कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अवक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है। CaO+H2O करेंगे हम इसकी अवक्रिया, CaOH को ऑल्टी बनाता है। तो इस अवक्रिया का वर्गीकरण अवक्रियाओं के किस प्रकार में किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन है आपके। तो देखो ये क्या भाई, ये दो अभिकारक हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, ये संयोजन अवक्रिया होगी, ठीक है ना। और दूसरी इसमें ऊर्जा का भी ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपीय ऊष्मा उन्मोची उसे बोल देते हैं। तो ये तो होंगी नहीं ऊष्मा शोषी उपचयन, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी, डी ऑप्शन क्लियर है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से प्राप्त किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षय प्राप्त होता है तथा इस प्रकार बना सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में रह जाता है। यह किस प्रकार की अवक्रिया का उदाहरण है? तो आपके सामने ये प्रश्न है स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हो इसकी ये उदाहरण है भैया द्विविस्तापन अवक्रिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। CaO+H2O इक्वल टू COH को ऑल्टी। तो मैंने अभी ये बताया था किस प्रकार की अवक्रिया है, ये संयोजन अवक्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, ठीक है। अब हम एक और न्यू इस वाले पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 है आपका, CuSO4+Zn एरो का चिन्ह ZnSO4+Cu। उपरोक्त अवक्रिया क्या है भैया? उपरोक्त अवक्रिया है हमारी संयोजन विस्थापन अपघटन और द्विविस्थापन। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपका बी ऑप्शन है, विस्थापन अवक्रिया है, ठीक है ना। ये कौन सी अवक्रिया? विस्थापन। देखो Cu विस्थापित की ZnSO4 हो गया और Cu अलग कर दिया, नहीं विस्थापन अवक्रिया है। ये साग सब्जियों वेगेटेबल और कंपोस्ट अब बनना, कंपोस्ट खाद का बनना कैसी प्रक्रिया है? ये उसमें क्षेपीय प्रक्रिया। ये भी गाइस मोस्ट है, वही प्रश्न आया था दूसरी बुक में, तो ये दोनों प्रश्न देख रहे हो मोस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद बोलते हैं हम नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस प्रकार की किस रंग की परत चढ़ती है? तो मैं बताया था लोहे पर भूरे रंग की लालमा युक्त परत चढ़ती है, कहते हैं जंग लगना। और चांदी पर काले रंग की और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, ठीक है, हरे रंग की। तो कहाँ है भाई हरे रंग की? ऑप्शन नंबर डी क्लियर है यहाँ पे। और ये देख रहे हो आप प्रश्न नंबर 13, निम्न अवक्रिया यानी कि Fe2O3+3Cu एरो का चिन्ह 2Fe+3CO2 में अपचयित पदार्थ क्या, किस पदार्थ का जो अपचयन हो रहा है? तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है जो डी है वो क्लियर है, Fe2O3 यानी ये पदार्थ इसमें ऑक्सीजन की रॉस हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो यार 2Fe वाला हो गया है और ये O इसमें आके मिल गया है, आप देख रहे हो। अब ये देख रहे हो C6H12O6+6O2 और 6H2O एरो का चिन्ह 6CO2+12H2O+ ऊर्जा। तो इस अवक्रिया का विशेष नाम क्या है? ये अवक्रिया भैया देखो इसे ग्लूकोज बोल देते हैं हम, ये ऑक्सीजन हो गया और ये जल हो गया, तो क्या हो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनना है प्लस ऊष्मा, यानी कि ये श्वसन अवक्रिया है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखना, ये श्वसन अवक्रिया है, ये मोस्ट है ये गाइस। इसकी तरह एक और अवक्रिया होती है, उससे मैं बात कराऊंगा कि इसकी वाला वीडियो आई उसमें, उसे बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवक्रिया, ठीक है ना। वो भी सेम टू सेम ये दोनों आ जाती हैं कोई बार। 15 अपघटन अवक्रिया का उदाहरण है। तो देखो इसमें देख सकते हो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक है, ये टूट कर दो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना। और ये है क्वेश्चन नंबर 16 Cl2+2Ki एरो का चिन्ह 2KCl+I2। एक क्या है? ये है भैया एक विस्थापन अवक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो ये विस्थापित हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ तक, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो गाइस मैंने आपकी जो पहली वीडियो बुक है उसमें 21 MCQ कराए हैं और इसमें 16 इक्वल टू मैं बोलूँ तो 37 के लमसम में आपको MCQ की हैं एकदम मोस्ट। तो इन्हें आप रिपीट कर लेना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना, और इससे बार आपको पेपर कहीं नहीं आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।